के बीच 2366 किसानों ने आत्महत्या की। औसत निकाला हर दिन करीब 8 किसान मर रहे हैं। जब हमारी रिपोर्टिंग टीम वहां जाती है बुरा हाल दिखता है। और मैं पूरी गंभीरता के साथ कह रहा हूं, देवेंद्र फडणवीस की सरकार जो 2014 से चल रही है, बीच का एक अंतराल छोड़ दें, क्या कर रही है इसके लिए? रोजाना 8 घरों में आत्महत्या होना किसानों के एक राज्य में, ये बहुत चिंता का विषय है। क्या कर रही है इसके लिए वहां प्रधानमंत्री? What's happening? नंगा करके नहला रहा है। अरे बोल रहे हैं, बोलती क्यों बंद हो गई है? अरे ले डाल हीरो, ले डाल। आप बताइए, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है ना? बिल्कुल बिल्कुल है। आप यकीन मानो, ये वही एक भिनगा क्षेत्र है जहां पर आज के 30-40 साल पहले यहाँ राजेश ठाकुर द्वारा है, वहाँ रामलीला होती थी। रामलीला में हम लोग जाते थे तो कम से कम अगर 40 हिंदू गया तो 60 मुसलमान जाते थे रामलीला देखने। आज स्थिति इन नेताओं ने ये कर दिया है कि आज अगर वहाँ कुछ होने लगा, कुछ भी होने लगा, तो वहां पे यही डर लगा रहता है कहीं ऐसा ना हो विवाद पैदा हो जाए। आज के 40 साल 50 साल पहले चले जाइए, कहीं कुछ नहीं होता था। आराम से हिंदू मुस्लिम बैठ करके रामलीला देखते थे, आराम से हिंदू मुस्लिम बैठ करके ईद मनाते थे, आराम से हिंदू मुस्लिम बैठ करके शुभरात मनाते थे। इनके यहाँ जो ये मुहर्रम होता है, हमारे मोहल्ले में तो हमने अपने पुरखों को देखा है कि कुल्हाड़ी और हंसिया लेकर के उस झाड़ी को साफ करते थे। क्यों? इसलिए कि उनका वो दुलदुल निकलना है, उनका सद्दे निकलना है। वो लोग आते थे। आज उस बीज को, उस दोष को इतना ज्यादा प्रत्यारोपित कर दिया गया है कि हम इनके त्योहार में जाना उचित नहीं समझते हैं और ये हमारे त्योहार में आना उचित नहीं समझते हैं। हनुमान जी की इतनी भक्त हैं, तो मुझे बताइए, हनुमान जी का नाम हनुमान जी कैसे पड़ा? हनुमान जी राम के सेवक थे, राम को फॉलो करने वाले थे। हनुमान जी का नाम पहले से हनुमान नहीं था, कैसे पड़ा? हनुमान जी का नाम तो अभी पूरा इतिहास में आप लेके जाएंगे तो जरूर इतिहास भी पढ़ी जाएगी फिर से, पर हनुमान चालीसा मैं पढ़ती हूँ, उसके बारे में मैं जरूर बता सकती हूँ। दुनिया में महात्मा गांधी एक बहुत बड़े महान आत्मा थे। क्या इस 75 साल में हमारी जिम्मेवारी नहीं थी क्या कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने? कोई नहीं जानता, मैं आपको ना मुझे। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या, कौन है? हमने नहीं किया जी। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अच्छे नहीं भी अच्छा प्रेजेंट तो कर ही होंगे। अभी हम लोग देखने वाले हैं गोदी मीडिया के एक्सपोज वीडियोस, और हर वीडियो का देने वाला हूं मैं अपना ओपिनियन कि मैं इस टॉपिक पे क्या सोचता हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल के साथ जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं पहली वीडियो के साथ। देखिए 224 सीटों के रुझान आ चुके हैं और इस वक्त बीजेपी 92 पर, कांग्रेस 112 पर। भाई रिजल्ट कब आ गया, रुझान कब आ गया? रिजल्ट तो अभी नहीं किया, गोदी मीडिया पहले से दिखाने लगा। अलग दोगलापन है यार इन लोगों का। तो कुछ नहीं बोलूंगा दोगलेपन पे। चलो अगला देखते। एक आपका बयान था कि कांग्रेस अगर आई सत्ता के अंदर तो ये राम मंदिर का फैसला पलट देगी, ये क्या? ये मेरा बयान नहीं है। आपने बोला इस पे? ये मेरा बयान नहीं, मेहरबानी करके मेरे मुंह में बयान मत डालिए। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। गजब टोपीबाज। झूठ झूठ झूठ, एक से बढ़कर एक झूठ। अगर आपको सुनना है तो सिर्फ आप मोदी जी का भाषण सुन लो। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे भी एकदम झूठ बोले, नफरती बयान दे, नफरती बातें करना शुरू करें, तो आपको बीजेपी कुछ लीडर का, आपको उनको सिर्फ इंटरव्यू दिखा देना है। फिर देखो वो क्या आग मूंदते, एकदम जाहिलियत जैसे बातें करते हैं। भाई अगर 10 साल में आपने काम किया है, आपको ऐसी बकवास, वाहियात, जाहिल जैसी बात करने की जरूरत ही नहीं। आप सीधा स्टेट पे बोलो, रोजगार चाहिए था, दे दिया, नोटबंदी देखो, कालाधन वापस ला दिया ना, वोट देना है कि नहीं देना है? तो बिल्कुल देखिए केजरीवाल कैसे जीत रहा है, तमंगे भी जीत रहा है, और वो कभी इस तरह की बयान नहीं देता, फिर भी जीत जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा एजुकेशन, शिक्षा, सब समाज, हॉस्पिटल, इस पर बात करता है, जीत जाता है। वैसे आप भी जीत जाओगे। काम करोगे, कुछ भी फालतू करने की जरूरत नहीं है। काम नहीं करोगे, पूरी दुनिया में फालतूगिरी करने की जरूरत है। चलो अगला देखते हैं।
की अदालत से पहले ये वोट डालकर निकले हैं। बेगूसराय से उम्मीदवार हैं गिरिराज सिंह। सच छुपता नहीं छुपाने से। भाई साहब सच ही तो बोले भाई। फक यू ऑल माय क्या बोलते हैं उसको, वोटर्स। चलो अगला देख। 2014 तक भारत की कोई नहीं सुनता था और 2 साल में ही दुनिया भारत की सुनने लग गई। वाह मोदी जी वाह, लोगों के अंदर गर्व भरने की आपकी निंजा टेक्निक तो कमाल की है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करके डायलॉग तो ओरिजिनल लिखवा लेते। अब जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों की जो ओरिजिनल स्टेटमेंट थी वो मनमोहन सिंह जी के लिए कही गई थी। बिल्कुल सही बात है, मनमोहन सिंह जी के लिए कही गई थी कि जो है ना, लेकिन क्या कह सकते, जितनी भी चीजें पहले समझ लें, बीजेपी जब सत्ता में नहीं थी तो जितनी भी कांग्रेस की नीति थी या जो भी चीजें थी उसके खिलाफ थी। जैसे ही वापस से बीजेपी सत्ता में आई उन सब चीजों को सपोर्ट कर दिया। सिंपल लॉजिक हो, बस कितना आसान है भाई साहब। चलो अगला देख। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। लोग सुन करके हैरान हो जाएंगे जी, क्योंकि ये कभी इस प्रकार की बातें आई नहीं है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूं। अब किसी के गले नहीं उतरेगा। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। वाह मोदी जी वाह वाह। सुबह शाम झूठ बोलो, दिन रात झूठ बोलो, दिन रात झूठ बोलो, जब चुनाव के समय और झूठ बोलो, बढ़ा चढ़ा के। 40 साल तक भीख मांगते, चाय कब बेचे भाई साहब। हम न लंदन जाना, हमारे बाप दादा परदादा में से कोई लंदन नहीं गया, आप लंदन जाके आ चुके हो भाई साहब। कैसे कितना झूठ, कितना इमोशनल कलेक्ट बढ़ाने के लिए मतलब कुछ झूठ बोल देते हैं। चल अगला देख। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने बोला था आने के बाद कि मोदी सरकार 400 पार, और हर जगह लिखा भी होता है। जब आपको भरोसा है कि मोदी सरकार दोबारा आएगी 400 पार से, तो फिर चंडीगढ़ में वोट चोरी करने की क्या जरूरत पड़ गई थी? गजब बेइज्जती। ईवीएम भी होगा, वोट चोरी भी होगा और 10 चीजें होंगी, लेकिन आएगा तो मोदी। चलो इस पे ज्यादा टिप्पणी नहीं देंगे, अगला देखते हैं। कुछ लोग बिक जाते हैं, कुछ मीडिया हाउसेस बिक जाता है, जिसकी वजह से आज देश बिक रहा है। विवेकानंद को फॉलो कीजिए, मोदी को क्यों फॉलो करेंगे रे? ये मोदी के चक्कर में, राहुल गांधी के चक्कर में जो है ना, एक देश बेच रहा है, एक देश में कॉमेडी करता है। जब पत्रकार दलाल बनता है तो ऐसा ही दिखता है। एक बार देख लो चेहरा की, जब आप पत्रकार रहो और आप दलाल बन जाओ तो आपका चेहरा कुछ ऐसा दिखने लगेगा। बिल्कुल ऐसा ही दिखने लगेगा जब आप दलाल बनोगे। तो ये बंदा पत्रकारिता करता था, ठीक है। बीजेपी में जो ना, अब इसको देश के अंदर महंगाई दिखती है, बेरोजगारी दिखती है, सारे हॉस्पिटल सही हो गए, सारा रोड सही हो गया, सब व्यवस्था सही हो गई। और जब ये पत्रकार था, दिन रात गाली देता, दिन रात गाली देता। ये होता है एक पार्टी में ज्वाइन करने का पागलपन और नशा की। जैसे ज्वाइन किया सब ठीक हो गया। ये वो लोग हैं, इन लोगों से सबसे ज्यादा बच के रहो। ये लोग पहले जो है फेम गेन करते हैं अपने किसी चीज के नाम पे, जब फेम मिल जाता है तो फेम का गलत फायदा उठाते हैं। ये दोगले लोग हैं। चलो अगला देखते हैं। और इस बीजेपी सपोर्टर के पास कोई जवाब नहीं है इसका। ये अपनी पैंट उतारने को भी तैयार हो जाता है मोदी के लिए, अपना प्यार जताने के लिए। है तो बीजेपी के कुछ नेता हैं जिनके पास से 3000 कुछ ऐसे वीडियोस मिलते हैं जहाँ पे किसी और का उतारा गया, वो तो आप लोगों को पता ही होगा। और बीजेपी उसको देश भगाया कर देती है। और वही बीजेपी बोलती है कि सबका साथ सबका विकास, महिलाओं की इज्जत, ये वो, महिलाओं पर रिस्पेक्ट, महिलाओं। वही स्मृति ईरानी जो दिन रात चौंचा चौंचा करती है, उसको चुप्पी साध लेती, क्योंकि वो लोग हैं दोगले नेता। चलो अगला देखते हैं। तभी रिजल्ट आने से पहले गोदी मीडिया के तमाम अंग्रेजी बोलने वाले एंकर, खासकर अंग्रेजी बोलने वाले, अपने हर कार्यक्रम में अब की बार 400 पार का नारा हिंदी में दोहराते हैं। नारे विपक्ष के भी कम नहीं हैं, मगर उन नारों को कभी नहीं दोहराते। सारे एंकर 400 पार का पहाड़ा रोज पढ़ रहे हैं। बाकी ये विपक्ष के घोषणा पत्र के बारे में कुछ भी याद नहीं दिलाएंगे कि कांग्रेस ने वादा किया है कि 10 किलो अनाज मिलेगा हर महीने, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। मोदी सरकार 5 लाख का बीमा देती है। इस पर बहस नहीं होगी कि क्या अग्निवीर योजना बंद होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को मेरे प्यारे अग्निवीर क्यों नहीं पुकार रहे, अग्निवीर का नाम क्यों नहीं ले रहे। लेकिन गोदी मीडिया दिन भर रटता है अब की बार 400 पार। यही करते करते आज इस देश का मीडिया गटर के भी पार चला गया है। गटर में डूब गया, गटर में नाला खाता है, नाली खाता है, सॉरी नाला नाली जो भी बोले, गू खाता है यार। सियासी सब बात की बात इतना दिखाता है यार। कम से कम दूसरे का तो मैनिफेस्टो दिखाओ, दूसरे के मैनिफेस्टो पर डिबेट कर लो। नहीं, क्योंकि कर ही नहीं सकता ना, दूसरे का मैनिफेस्टो हमेशा अच्छा रहता है। क्या बोलो गोदी मीडिया को, लेकिन बनेगा वीडियो, रोज थोड़ा नहीं छोड़ेंगे। चल अगला देखते हैं। अब वो ध्यान लगाने चले, जाना भी चाहिए। पूरे 10 साल ध्यान भटकाया जिस आदमी ने, अब वो ध्यान लगाने चले। और ऐसा लाइव ध्यान, कभी लाइव मेडिटेशन सुनी आप? 9 कैमरा लगे हुए, अलग अलग पोज दिखाए जा रहे हैं।
मछली पकड़ने पर पाबंदी लगा दी 3 दिन। 3000 पुलिस वाले रक्षा में खड़े हो गए उनके। गजब के आदमी भाई साहब, गजब के आदमी। इन सब चीजों को देखते हैं तब हंसी आता है, बस हंसी आता है कि कोई ऐसा कैसे हो सकता है। ये प्रधानमंत्री ये क्यों भूल जाते हैं, ये देश के सबसे पावरफुल पर्सन है, ये कैसे भूल सकते हैं, ये क्या कर रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल क्यों कर रहे हैं। चल हगला दे। मोदी जी जैसा देश में कोई प्रधानमंत्री बनेगा ही नहीं आज तक, बना है इतना तानाशाह कोई हो ही नहीं सकता। हाँ हेलो, कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड में बड़ा घपला हो गया, सुन रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हो? ऐसा लग रहा है कि मोदी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। मंगलसूत्र बचाना है कि नहीं? किससे बचाना है? मोदी से बचाना है मंगलसूत्र को। ये भी ठीक है। डेमोक्रेसी क्या है? चली गई डेमोक्रेसी। ऐसी ही चली जाएगी। पगड़ी बांध के, केसरिया पगड़ी बांध के लोकतंत्र भग जाएगा। भाई साहब ये है अंधभक्त का हुजूम। जब देखना था आपको कभी भी अंधभक्त का हुजूम देखना तो बीजेपी की रैली में चलेगा, वहां से एक से एक अंधभक्त, उनका इंटरव्यू लो, ऐसी ऐसी बातें वो बोलेंगे ना आपका भूत निकल जाएगा। 100 बात का एक बता, इसी बात करते हैं वो लोग कि मोदी भगवान है, मोदी ये है, मोदी को बाप मान चुके, मोदी हमारे पति है। कोई कुछ भी बोलेगा और आप जेन्युइन सवाल करो उनका जवाब नहीं रहेगा, फिर बोलते जय श्री राम हिंदू राष्ट्र, ऐसी बातें करने लगेंगे। बाकी अब आपका क्या ओपिनियन चीज कमेंट में बताओ। मिलते अगली वीडियो में, क्या जुड़ जाए, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।